हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपन आज से एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो निम्मी के क्वेश्चन बैंक हैं भारत स्किल के, उन क्वेश्चनों को अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। और यानी कि जितने भी निम्मी के क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 1300 1400 क्वेश्चन लगभग बैठेंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आईटीआई के जितने भी क्वेश्चन हैं सारा कंप्लीट कोर्स करेंगे अपन, ठीक है। और ये निम्मी क्वेश्चन बैंक जो भारत स्किल पर दिए हुए हैं, वो आईटीआई के एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जो सारे इसी से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये बहुत मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आईटीआई का जो पेपर बनता है वो इसी से बनता है, निम्मी से। आप नाम भी सुना होगा निम्मी, तो उसी निम्मी क्वेश्चन बैंक है जो क्वेश्चन बैंक बना रखी है भारत स्किल पे। उसको अपन क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। और अपन हर चैप्टर के इसी प्रकार से, ठीक है। और आप अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर भी करना है। वे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, और साथ ही साथ में बेल आइकन बजाना है ना, ताकि कोई भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सारी क्लास जितनी भी हो रही हैं, सारी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर के सारी पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना पहला चैप्टर है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड टूल्स, यानी कि अपन पहले के अंदर देखेंगे सेफ्टी प्रैक्टिस व हैंड टूल है, उन क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत मोस्टली हैं, ओके। चलते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो आपको ये सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है, तो इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम क्या है, किसका, इसका। तो इसका नाम बताएंगे आपको क्या नाम है। पहला है चेतावनी चिन्ह, बी है आवश्यक चिन्ह, और सी है निषेधात्मक चिन्ह, और डी है सूचनात्मक चिन्ह। तो आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो इसमें होगा डी। क्या होगा, डी, यानी कि सूचनात्मक चिन्ह, यानी कि कोई चीज़ की सूचना देना। किस प्रकार से, जिस प्रकार से कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कौन सा वार्ड कौन सा है, ऑपरेशन वार्ड कौन सा है, इसी प्रकार से क्या है, ये एक सूचना दे रहा है आपको। तो ये क्या होगा, सूचनात्मक चिन्ह होता है। यानी कि सावधानी के 4 चिन्ह होते हैं, चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधात्मक चिन्ह है, और सूचनात्मक चिन्ह है। तो सूचनात्मक चिन्ह का क्या है, ये सिंबल है, ठीक है। आगे चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन के लिए। दूसरा है, अग्नि का समन क्या है, यानी कि जो अग्नि है उसका समन क्या है। तो पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, बी ऑप्शन है अग्नि से ईंधन अलग करना, सी ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और डी ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, अग्नि है, अग्नि 3 कारण से लगती है। कौन कौन से, ये देखो 3 कारण होते हैं। एक तो क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। एक होता है क्या, ईंधन, और एक होता है क्या, ताप। अगर ये तीनों चीज मिल जाए तो क्या हो सकता है, अग्नि यानी आग लग सकती है, ठीक है। अगर इनमें से किसी की एक की भी अनुपस्थिति हो गई तो क्या हम आग को काबू पा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा, डी। कैसे होगा, यानी कि अग्नि से हम क्या करते हैं, ईंधन की आपूर्ति को अलग करके हम क्या कर सकते हैं, आग का शमन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी उद्योग हो, कोई भी मतलब आप इलेक्ट्रिकल काम हो, किसी में आग लगी हो, तो हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक करके हम आग पर काबू पा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। जो भौतिक हानि है वो कौन सी है। पहली है धूम्रपान, बी है कंपन, सी है क्षरण, और डी है रेडियो सक्रियता। तो इसके अंदर कौन सी जो है भौतिक हानि है। तो भौतिक हानि कौन सी होगी, बी, कंपन। यानी कंपन हो रहा है, वो क्या, कोई वाइब्रेट कर रहा है कोई चीज़, तो वो किसके अंदर आता है, भौतिक, ठीक है, यानी कि फिजिकल को अंदर आता है, ठीक है, यह हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। जो अग्निरोधक होता है, अग्निशामक यंत्र होते हैं, उनको हम
किस प्रकार से यूज करना है। अगर कहीं पर आग लग गई तो हम किस प्रकार से उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका नियम होता है एक पास का नियम। किसका नियम? पास का नियम। तो पास में क्या होता है? पहला होता है पुल यानी खींचना। पहले क्या करते हैं अपन? खींचते हैं। उसके बाद में एम यानी निशान लगाना, कोई भी चीज़ पे निशान लगाते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं? उसको दबाते हैं और उसके बाद में उसको चारों तरफ घुमाते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी कहीं पर भी आग लगी है तो अग्निशामक यंत्र का यूज करके हम आग पर काबू पा सकते हैं। तो उसमें क्या आंसर होगा इसका? ए आंसर। क्या होगा? ए आंसर। यानी कि पहले खींचेंगे, क्या उसमें एक क्या होती है? पिंची होती है ऊपर, ठीक है। उस पिन को निकालेंगे, उसके बाद में उसको निशान लगाएंगे कहाँ पर आग लगी हुई है। उसके बाद में लीवर को दबाएंगे और जो पाइप है उसको हम चारों तरफ घुमाएंगे। ये क्या होता है? इसका नियम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 श्रृंखला में निम्न में से कौन सा चरण स्टेरिलाइजेशन को इंगित करता है? जो 5 श्रृंखला होती है इसमें क्या है? स्टेरिलाइजेशन होता है। इसको कौन इंगित करता है? तो पहला है प्रथम चरण, दूसरा है द्वितीय चरण, तीसरा है तृतीय चरण और चौथा है चतुर्थ चरण। जल्दी आंसर दीजिए इसका। तो देखो इसमें क्या होते हैं? ये 5 चरण होते हैं। कितने? 5 चरण। और ये क्या है? जापानी भाषा में। किसमें? जापानी भाषा में। तो इसमें क्या है? जापानी भाषा में इसमें विकसित किया गया था। और ये 5S प्रणाली कोई भी घर हो, कोई कार्यालय हो, ऑफिस हो, उद्योग हो, कंपनी, कुछ भी हो, ये 5S प्रणाली बहुत बड़ा रोल करती है। किस प्रकार से? अगर आप 5S प्रणाली को यूज करके आप सही से यूज करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इससे अपन को उत्पादन भी बढ़ता है, हर प्रकार की होती है, सुविधा होती है, अच्छा ही होती है, काम में अधिक निकलता है। तो ये 5S प्रणाली बहुत आवश्यक है। तो इसमें 5S में क्या होता है? पहला होता है वो होता है सॉर्ट यानी कि छांटना। उसके बाद में दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर यानी कि क्रम में लगाना। किसी प्रकार से कोई मशीन है उनको क्रम में लगाना, जिस प्रकार से पहले छोटी है, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी, इस प्रकार से क्या है? क्रम में लगाना। अगला है तीसरा साइन यानी कि चमका कर स्वस्थ रखना, स्वस्थ बिल्कुल। यानी कि अगर कहीं पर भी गंदगी है, उद्योग में, कहीं भी ऑफिस में, घर में, तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, ठीक है। और चौथा है स्टेरिलाइजेशन यानी मानवीकरण। यानी कि कोई भी चीज़ है तो वो मानवीकरण होती है, मानक होती है उसका। जिस प्रकार से अपन कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं तो जिस पर बाय ले रहे आ रहे हैं तो ठीक है, वो ऐसा ही मतलब इस प्रकार के मानक होते हैं। तो एक कंपनी मानक मिलते हैं इनसे, तो अपन क्या है उसको मतलब ओरिजिनल चीज़ मानते चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक होता है अनुशासन। जो 5 स्टेज होते हैं क्या होते हैं? अनुशासन। अनुशासन भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर कोई भी कार्य करने के लिए अगर अनुशासन नहीं है, आप हंसी मजाक में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमें अनुशासन भी बहुत बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। तो स्टेरिलाइजेशन किस में आता है? चौथा सत्र, ठीक है। अगला है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? तो पहला है फ्लैट नोज प्लायर, बी है लॉन्ग नोज प्लायर और सी है राउंड नोज प्लायर और डी है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो कौन सा ऐसा प्लायर है जिसका यूज हम तार के हुक या लूप बनाने में कर सकते हैं? राइट आंसर दीजिए इसका जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, राउंड नोज प्लायर। यानी कि क्या होता है? राउंड होता है, वो आगे से गोल होता है, ठीक है। इस प्रकार का होता है, देखो इस प्रकार का आगे से बिल्कुल गोल होता है। तो अपन कोई भी तार का हुक का लूप बना सकते हैं, ठीक है। यह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिंचर का उपयोग क्या है? जो पिंचर होता है हम उसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं? तो पिंचर क्या होता है? एक टूल्स होता है। इसके द्वारा हम कोई भी लकड़ी है, प्लास्टिक है, उसके अंदर अगर कोई भी कील है तो उसको हम क्या है उसके द्वारा पकड़ के खींच सकते हैं। तो वो क्या होता है? एक पिंचर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। यानी कि लकड़ी में से किसी कील को निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पिंचर का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस सड़क की सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? जो आपको ये सड़क सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है
इसका नाम क्या है? ए ऑप्शन है आवश्यक चिन्ह, बी ऑप्शन सचेतक चिन्ह, सी ऑप्शन सुरक्षात्मक चिन्ह और डी ऑप्शन है निषेधक चिन्ह। राइट आंसर क्या है इसका? आप जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? आवश्यक चिन्ह, यानी कि ये चिन्ह क्या दिखाता है? आवश्यक है, यानी कि कोई भी चीज़ है, आपको कोई भी कार्य करिए वर्कशॉप में कुछ भी, तो आपको हेलमेट लगाना बहुत आवश्यक है, ग्लव्स पहनना भी आवश्यकता है, इंसुलेशन युक्त प्लायर है, कुछ भी मतलब औजार अपन यूज ले रहे हैं तो इंसुलेशन युक्त होना चाहिए। ये क्या है? आवश्यक है अपन। ठीक है, तो इसके अंदर ये कौन सा चिन्ह दर्शा रहा है? आवश्यक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चात भाग का रंग क्या होता है? जो मूल श्रेणी है उसमें सचेतक रंग का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? पस। इसका ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है श्वेत, सी ऑप्शन है पीला और डी ऑप्शन है हरा। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर दीजिए, आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। इसमें राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? पीला रंग। इसका जो पिछला पृष्ठ होता है वो क्या होता है? पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करते हैं? जो विद्युत उपकरण में कोई भी आग लगी है तो हम कौन सा अग्निशामक यंत्र है उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ए है हेलन प्रकार का, बी है झाग प्रकार का, सी है गैस कारतूस प्रकार और डी है संग्रहित दबाव प्रकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा हेलोन प्रकार का, ए। यानी कि हेलोन प्रकार का जो यंत्र होता है उसमें CTC प्लस BCF ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन व कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं और ये क्या होती है? जहरीली गैस होती है। इसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत में जो लगी आग है उसमें हम यूज करते हैं किसको? हेलोन प्रकार का यंत्र को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? यानी कि अपशिष्ट निपटान की जो निपटान विधि होती है वो क्या हीट उत्पन्न करती है, तो वो कौन सी है? तो इसमें पहला है पुनर्चक्रण, बी है खाद डालना, सी है भस्मीकरण, डी है अपशिष्ट संघनन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, भस्मीकरण। कोई भी चीज़ को भस्मीकरण मतलब ऊष्मा क्या, वो हीट उत्पन्न करेगी, गर्मी पैदा होगी उसमें, तो वो क्या है? भस्मीकरण के अंदर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अधिक क्या है? धुआं उत्पन्न हो रहा है, तो आप किस प्रकार का PPE का यूज़ करेंगे? PPE क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होता है। आपने कोरोना काल में बहुत नाम सुना होगा इसका भी। तो इसका क्या अपन अलग अलग प्रकार का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो धुएं के से मतलब बचाव के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो होगा ना क्या? डी ऑप्शन, नाक कवच। क्योंकि नाक से अंदर से अगर धुआं भीतर चल जाएगा श्वास में तो श्वास क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, इसलिए किसका यूज करेंगे? नाक कवच का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो BIS का पूर्ण रूप है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? अगर कोई भी आपको भारी भार उठाना है यानी कि या फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है तो आप किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? इसका आंसर होगा बी, किसका? क्रेन और लिंक। ये क्या? क्रेन के द्वारा अपन कोई भी सामान को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? यानी कि जो आग बुझाने की विधि होती है स्टार्विंग, वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, बी है अग्नि में ईंधन अलग करना, सी ऑप्शन है जल उपयोग करके तापमान कम करना और डी ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी आंसर दीजिए। तो देखो इसको राइट आंसर होगा, देखो इसमें क्या है, इसमें मिस्टेक है। इसमें बी की जो इंग्लिश दी हुई है वो हिंदी सी में दे रखी है और जो बी की हिंदी है वो इंग्लिश सी में दे रखी है।
यानी कि ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो स्टार्वेशन विधि है वो क्या है, अग्नि से ईंधन को अलग करना, अग्नि से ईंधन को अलग करना, ये क्या है, स्टार्वेशन विधि। ठीक है, अगला है 16 क्वेश्चन, पीपीई का नाम क्या है। तो ये आपको जो पीपीई दिखाया गया है इसका नाम क्या है, तो ये है आपका हाथ स्क्रीन, यानी कि हैंड स्क्रीन, यानी कि इसको हम हाथ से पकड़ते हैं और चेहरे पे लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग वाली दुकानों पे, वो क्या है, इसमें क्या ग्लास होता है और आपके आँख के लिए सुरक्षा है, चेहरे के लिए सुरक्षा है, तो क्या होता है, ये हाथ स्क्रीन होता है, क्योंकि इसके हम हाथ से द्वारा पकड़ते हैं इसको आगे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। पहला है जमीन में भरण, बी है पुनर्चक्रण, सी है भस्मीकरण और डी है खाद डालना। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर दीजिए इसका। तो राइट आंसर होगा इसका पुनर्चक्रण, यानी कि पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग। क्या होता है, रिसाइकलिंग, इससे क्या हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सेपर विधि, बी ऑप्शन है मुंह से मुंह विधि और सी ऑप्शन है मुंह से नाक विधि और डी ऑप्शन है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर दीजिए इसका। तो देखो, कृत्रिम श्वास की कितनी विधि होती हैं, इसकी विधि निम्न होती हैं। किस प्रकार से, एक पहली होती है सेपर विधि, अगली होती है सिल्वेस्टर विधि, एक होती है मुंह से मुंह विधि, एक होती है मुंह से नाक विधि। इस प्रकार क्या होती हैं, विधियाँ होती हैं। तो इसमें सिल्वेस्टर विधि में क्या यूज करते हैं, जो सीने में अगर घाव है तो आप क्या है, पीठ के बल लटाते हैं, और सेपर विधि में क्या होता है, पीठ में घाव है तो सीने के बल लटाते हैं। ये क्या उल्टे होते हैं। तो इसमें क्या है, अगर छाती पे पेट पे चोट है, घाव है, तो आप किसके बल लटाएंगे, पीठ के बल। तो वो किसके अंदर आता है, सिल्वेस्टर विधि के अंदर। किसके अंदर, सिल्वेस्टर विधि। तो सिल्वेस्टर विधि इसमें, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। यानी कि किस प्रकार का कोई व्यवसाय धंधा है उससे क्या है, स्वास्थ्य के खतरे के लिए संक्रमण हो सकता है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस एक क्या संक्रमण है, इसी प्रकार से किसके द्वारा, विद्युत नुकसान द्वारा, बी है जैविक नुकसान के द्वारा, सी है शारीरिक खतरा और डी है मानसिक नुकसान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्या होगा, जैविक नुकसान। यानी कि अगर आपके जैविक नुकसान हो जाता है जैविक के द्वारा, तो आपको स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, संक्रमण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ये, इस औजार का नाम क्या है। ये आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था प्रीवियस में। तो इसमें क्या है, ये पिंसर होता है। पिंसर, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी लकड़ी पे कील लगी हो उसको बाहर निकालने का काम करता है क्या, पिंसर। तो ये कौन सा औजार है, पिंसर औजार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति अगर दिल से दौरा पड़ा है तो आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि इस व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ा है। तो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा इसका। यानी कि होठों को चारों ओर नीले रंग, अगर होठों को चारों ओर नीला रंग है तो आप पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति का क्या हुआ, दिल का दौरा पड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस औजार का नाम क्या है। जो आपको औजार दिखाया गया है, इस औजार का नाम क्या है, बार स्टिपर है, बी ऑप्शन कटिंग टूल है, सी ऑप्शन है कॉम्बिनेशन प्लायर और डी ऑप्शन है डायगोनल कटिंग प्लायर। राइट आंसर क्या है, जल्दी दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डायगोनल कटिंग प्लायर, यानी कि ये साइड कटिंग प्लायर होता है। इसके द्वारा हम तांबे है, एल्यूमिनियम है, किसी प्रकार के वायर को काटने का को हम यूज करते हैं, किसको, साइड कटिंग प्लायर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो ये सुरक्षा चिन्ह दिखाया गया है आपको, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आवश्यक चिन्ह। क्या, आवश्यक चिन्ह, यानी कि आपको ग्लव्स पहनना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये क्या है, ग्लव्स का चिन्ह दिखाया गया, हाथ में ग्लव्स पहनते ना उसका, ये क्या है, सुरक्षा के लिए अपना अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। यानी कि अगर कहीं पर चोट लगी है तो आप उस भाग पर क्या लगा सकते हैं, दबाव लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है।
पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह कभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। अगर माना कि कोई पीड़ित व्यक्ति है और विद्युत के संपर्क में है तो आपको तुरंत की तुरंत कौन सा कदम उठाना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ए ऑप्शन है हाथों के द्वारा खींचना या धक्का देना। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा करना नहीं है अपन को। बी ऑप्शन है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी लेना। ऐसा नहीं, यानी कि ऐसा थोड़ी है कि विद्युत झटका कोई लग गया, आप जाके फ़ोन कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तब तक तो मर जाएगा। नहीं, ये भी नहीं। सी ऑप्शन है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाना। नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति को छुड़ाने लगेंगे तो वो चिपक जाएगा। गाँव में नहीं देखा आपने, गाँव में क्या होता है, एक व्यक्ति अगर कोई झटका लग गया, चिपक गया, तो दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पकड़ता है, उसको भी संपर्क में आ जाता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है। डी ऑप्शन है संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद। हाँ राइट, ये आंसर क्या होगा, राइट होगा। क्योंकि अगर माना कि किसी भी व्यक्ति का झटका लगाया है तो आप क्या है, सप्लाई आपूर्ति बंद कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, व्यक्ति अलग हो सकता है। ठीक है, अगला है इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो ये संचेतक दिखाया गया है आपको चिन्ह, ये क्या है, पैदल क्रॉसिंग, जो पैदल क्रॉसिंग रोड पर होती है उसको दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है वो मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा क्या है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल गंभीर है और मरने की उपस्थिति में है तो उसके लिए स्वर्ण काल यानी कि जो गोल्डन हावर्स होता है वो क्या होता है, तो वो 30 मिनट होता है। कितना, 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट के अंदर व्यक्ति को अगर उपचार मिल सकता है तो वो बच सकता है। तो वो क्या है, 30 मिनट उसके लिए गोल्डन हावर्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। यानी कि कोमा कौन सी स्थिति है पीड़ित की, उसको हम क्या बोलते हैं, कोमा में। आपने नाम सुना होगा कोमा में, तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा, डी, यानी कि पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। इस प्रकार की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। ठीक है, और आज अपने 28 क्वेश्चन थे, तो आज यहाँ तक अपने क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट जो शेड्यूल है यानी कि दूसरी क्लास होगी, उसमें अपन नेक्स्ट शेड्यूल अपने स्टार्ट करेंगे और जितने क्वेश्चन हैं उनको सारे अपन करेंगे। इसी प्रकार से अपन पूरा निम्मी का क्वेश्चन बैंक है उसको सोल्यूशन करेंगे। और ये आपको लगातार पढ़ते रहना है, क्योंकि ये हर एग्जाम के अंदर ITI हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन इनसे मिलते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है, व चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, बाय।